मैं तो हिंदू नहीं हूँ भाई, मैं तो खाती जाति से, ओबीसी से, पिछड़े समाज से आता हूँ, जो राजनीति के अंदर सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता हमारा हुआ है। भाई हिंदू से सारी दिक्कत है, कोई शिक्षा का शोध उससे बनता हो तो हम हिंदू बनने के लिए तैयार बैठे हैं। एक भी इस देश का हिंदू आके ये कह दो कि भाई आपको हिंदू बनने से ये फायदा है, भाई पहला फायदा तो हमने चाहिए शिक्षा, हिंदू बन जाएंगे। दूसरा चाहिए राजनीति में हिस्सेदारी, हिंदू बन जाएंगे। तीसरा इस देश के अंदर कॉमन लैंड में हिस्सा चाहिए, हम हिंदू बन जाएंगे। चौथा इस देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, इस देश की पार्लियामेंट में हमारे को जितनी संख्या उसके अनुपात हमारे मेंबर होने चाहिए। और पांचवा एक और बता दूं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तालिबानी फरमान वहां जो चलता है उसके अंदर भी हमारे जज होने चाहिए। जब तो हम हिंदू बने। पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़े लिखे क्यों नहीं है, क्वालिफाइड नहीं। नहीं, ऐसा कौन कहता है। इस देश की हर चीज को हमने बनाया है, कपड़े से लेके, जूते से लेके, जो ना बालों की कटिंग से लेके, महल से लेके, हर चीज हमने तैयार करी है। कौन कह रहा है, जो कथाकथित पंडित जो पुजारी हैं इस देश के अंदर, वो उन्होंने तो जाके झूठ बोल के जनता को फरेब करके अपने माल अड़पे हैं। और एक और हिंदू, एक छठी बात और याद आ गई, आपने हिंदू हिंदू कह के बता देता हूं मैं। इस देश के अंदर 5 मठ हैं, हम हिंदू बनने को तैयार बैठे हैं, हाँ चैलेंज के साथ कहता हूं। लेकिन 5 मठों में से एक मठ जो वो हमारे नाम कर दो, हम हिंदू बनने के लिए तैयार है। नहीं तो इस देश की जो ब्राह्मणवासी व्यवस्था है वो कथाकथित लुटेरों की, चोरों की, बेईमानों की। आप मलाई मार रहे हो, जो बड़े बड़े पैसे के जो जगह है ना, जो संसाधन है, उस पर आप बैठे हो। 5 किलो अनाज और एक थैला देके आपने जो ना वाह कर ली, पूरे 2 टर्म से सरकार रहेगी सत्ता में, और आपने इस देश का राष्ट्रीय झंडा तक बेच खाया। और आज जब बीजेपी का आरएसएस का प्रोग्राम होता है तो इस तरीके से पार्टियों के झंडे बैनर होते हैं जो जिसका फ्री में मिलते हैं आपको। तो इस देश को बेचने वाली जो है वो बीजेपी है और आरएसएस के लोग इस देश के अंदर जो हिंदूवादी की बात करते हैं। अरे भाई हम कहाँ हद कर रहे हैं, वो हमारी भावना को हद कर रहे हैं। पैसा हमारा, मंदिर हमने बनाया, और वो नालायक और निकम्मे और वाहियात लोग वहाँ पे बैठ के, अरे हमारे पैसे से हमारे बनाए हुए कंस्ट्रक्शन का कार्य करे से वो वहाँ बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं अबे हम हिंदू नहीं, हाँ वो कह रहे हिंदू हैं, तो सीधी 2 अरफी बात है ना भाई। हमारे को 4 मठों में से 1 मठ दे दो। पहले पढ़िए ना, वेद पढ़िए। पढ़े हुए तो हैं, अनपढ़ बोल रहे हैं क्या हम पढ़े लिखे हैं जब भी बोल रहे हैं। वेद पढ़ो, वेद। अरे वेद तो वो पढ़ लेंगे, हमने हमारे हक दे दो, पढ़ने का अधिकार तो दे दो। 85% के जो लोग हैं, जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं, उनको संविधान के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा, ताकि ये जो बीजेपी की और आरएसएस की जो सत्ता में सरकार बैठी है, जो 2014 से लेकर के आज 22 तक, इसको 24 में किसी भी तरीके से अगर रोक लिया तो ये देश बचेगा। नहीं तो आप देख लेना, इस देश के अंदर मनुस्मृति, संविधान खत्म हो चुके हैं, हर मनुस्मृति लागू होगी। देखिए संविधान खतरे में नहीं है, संविधान को तो इस देश के अंदर आप मान लिया कि 99% खत्म कर दिया है। ऊपर का आपके पास एक कवर बचा हुआ है, और आप कवर को देख करके कह रहे हैं कि इस देश के अंदर संविधान है, संविधानिक चीजें बची हुई हैं। लेकिन आप देख लीजिए संविधान कैसे बचा हुआ है। इस देश के अंदर रेलवे चली गई, बैंक चले गए हैं, और तमाम ये हर दिन की चीजें हैं। आप किस किस का नाम गिनवाएं, तमाम प्राइवेट हो गया है। जब इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर संविधान की बात करता और संवैधानिक बातें होती, तो आप मेरे को ये बता दीजिए, रातों रात इस देश के अंदर नोटबंदी हुआ और लोगों ने फॉलो भी किया, प्रधानमंत्री ने समय भी मांगा, जनता ने समय भी दिया। तो अब हम तो यही कह रहे हैं, अगर इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी संविधान को अगर मानते हैं तो इस देश के अंदर शिक्षा प्रणाली पर काम करें। जो लोग आज गांव देहात में, जो दिल्ली से 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर है, जिसके आय के साधन नहीं है, उनको कम से कम इक्वलिटी शिक्षा तो दें। जांगड़ा जी, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, आप दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, कितना आप सार्थक मानते हैं आज संविधान दिवस को? देखिए सार्थक तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तमाम जो लोग हैं जो इस देश में बाबा साहब के विचारों को मानने वाले, ज्योतिबा फुले के विचारों को मानने वाले, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को मानने वाले, माता सावित्रीबाई फुले के विचारों को मानने वाले,
माता फातिमा शेख के विचारों को मानने वाले, संत गाड़ के बाबा के विचारों को मानने वाले, और वही लोग हैं आज देश के अंदर जो लगातार इस देश के अंदर संविधान की चर्चा करते हैं। और संविधान खतरे में है। हम क्यों कह रहे हैं संविधान खतरे में? आज जंतर मंतर पर आके इसलिए कह रहे हैं कि इस देश के अंदर हमारी जो शिक्षा जो प्रणाली है, सबसे पहला जो पायदान है वो इस देश के अंदर एक पूंजीवादी वर्ग के हवाले कर दिया गया है। और जब तक आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे राइट्स का नहीं पता होगा, तो कैसे काम चलेगा? नई शिक्षा नीति आपने देखा है क्या? उसमें तो उल्टा जो है ना वंचित शोषितों का बेड़ा गर्क होने वाला है। आप उस नई शिक्षा नीति का जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ड्यू के प्रोफेसर हैं, जो और सामाजिक जो एक्टिविस्ट हैं, उनसे पूछ के देखियो, उसका तो धराशायी कर रखा है। जो हमारे बच्चों को जो कुछ स्कॉलरशिप मिलती थी वो बंद कर दी, जो प्राइवेट स्कूल खोल दिए इन्होंने, और जो सरकारी स्कूल थे 8वीं और 5वीं के स्कूल है, इन्होंने कहा कि हम इसको मर्ज कर रहे हैं। अरे भाई, आपको खोलने तो और चाहिए थे, और आपने उल्टा कर दिया। जो सरकारी संस्था थी वो बंद कर दी है। तो इस देश के अंदर संविधान को तो पूरे का पूरा खत्म कर दिया है। तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, और कहाँ जा रहे हैं हम? आज जंतर मंतर की बजाय ये प्रोग्राम गांव देहातों में जा करके एक 5-5 आदमी की एक टीम गठित करके, जो सामाजिक संस्थाएं थी, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां थी, वो गांव देहात में जा करके ना संविधान के बारे में बताते। उनको 5-5 रुपए की, 10-10 रुपए की एक बुक्स बच्चों को देते, ताकि वहाँ एक माहौल क्रिएट होता। जो आज बीजेपी के RSS की जो शाखाएं जो लगती हैं, वो 6 साल के जो 5वीं 6ठी क्लास का जो बच्चा 10+2 का जो है, वो उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। उनको जाकर वो कहते हैं जी हमारी पाठशाला में आइए, हम आपको यहाँ देश के बारे में बताएंगे। तो हम तो यहाँ चंद लोग आकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं, जो कि सारे ताकतवर लोग हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों में रहे हुए लोग हैं। पूरा सांसद बीजेपी में रहे हैं, पूरा सांसद अन्य पार्टियों में रहे हैं। क्या आज भी हम इसी को केंद्र बिंदु मानेंगे? केंद्र बिंदु अगर समाज को संविधान के बारे में बताना है, समाज को शिक्षा के बारे में बताना है, समाज को अपनी कॉमन लैंड के बारे में बताना है, समाज को अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत करना है, तो आपने गाँव की लैंड पे, गाँव की धरती पे जाना पड़ेगा। अन्यथा आप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये प्रोपगंडा आपका चलता रहेगा, जब तक हम गांव देहात में जाकर के जो असली वंचित हैं, जो मरे हुए के ऊपर भी जो ताकतवर जो लोग हैं, वो भोजन बनवा देते हैं, मीठा बनवा देते हैं, वो हरिद्वार में भेज देते हैं, वो गढ़गंगा में डेड बॉडी को भेज देते हैं। तो आप समझ लीजिए आज भी वो मनु समर्थी और मनु का संविधान आज भी देश में लागू है। हम कहाँ यहाँ उसकी बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो पीड़ाएं हैं ओरिजिनल में गांव देहात के अंदर है। मैं तो आपके माध्यम से तमाम इस देश के लोगों को कहूँगा कि आप RSS के, बीजेपी के चुंगल से बचें, और आप अपने राइट को, अपनी शिक्षा को और अपने हक अधिकार को, राजनीतिक हिस्सेदारी को आप समझें। इस देश के अंदर संविधान के अंदर शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिला राजनीतिक। आज तक बैकवर्ड के जो लोग हैं वो राजनीतिक पार्टियों के दलाल हैं, और जो दलाल पार्लियामेंट में जाएगा ना, वो अपनी बात नहीं करेगा, वो राजनीतिक पार्टी से जीत के आया हुआ है। यहाँ पे 4 MP खड़े मेरे सामने, ये चारों MP जब ये MP थे ना वर्तमान में, मैं इनसे मिला, मैं कहा जी हमारी समस्याएं हैं, आपकी पार्टी हमारे को न्याय तो नहीं दे सकती, लेकिन हम इसी जंतर मंतर पर बैठे थे, हमने कहा कम से कम यहाँ से उठा करके हमने गाँव तो भेज दो भाई, हमारा आर्थिक शोषण नहीं होगा, मानसिक शोषण नहीं होगा, उससे तो बच जाएंगे। लेकिन इनकी उस टाइम इतनी परसेंट नहीं थी कि हमारे को न्याय दे सकें। तो ये बहुत विडंबनाएं हैं। आप और हमने सबने मिलकर के जो ओरिजिनल में जो शिक्षा से पीड़ित है उसको पहले शिक्षित करना पड़ेगा, उसको राजनीतिक से प्रेरित करना पड़ेगा, तब जाके होगा। नहीं तो धर्म का धंधा इस देश में जोरों से चल रहा है और बड़ी मुश्किल है। बीजेपी नारा देती है कि हम जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये संभव है क्या? देखिए, आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो, भाई है ना, आज हिंदू राष्ट्र नहीं तो क्या है? संविधान तो नहीं देता, इसकी मतलब। अरे भाई, संविधान ने कौन पूछ रहा है? आपका एक आदमी आके ने और बुला लिया, यहाँ पर लाखों की भीड़ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर एक कंप्लेंट देनी है, इसी थाने में जाके कंप्लेंट लिखने के लिए ये कहेंगे भाई साहब आप लिख दो, मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, भाई साहब आप लिख दो, आप लिख दो। अरे भाई, हमारे को शिक्षा नहीं दी गई है, जिसके कारण सारी की सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क हुआ है।
और जो ताकतवर जातियां हैं, इन्होंने इस देश के अंदर शिक्षा पे कब्जा कर रखा है। सारा रोड़ा तो है शिक्षा का। तो मैं कह रहा हूं ना, वो समझदार है, पढ़े लिखे हैं ना। क्या हुआ, वो इसी फरीदाबाद के हरियाणा का व्यक्ति था, वो चुनाव भी लड़ गया उसके बाद में। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। आप आके लच्छेदार बात करने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल धरती पर आइए और अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व, जमीन का महत्व, जब तक आप राजनीतिक नहीं होगे, जब तक आपकी राजनीतिक विचारधारा नहीं होगी, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 2 हर्फ की बात है। आप अपने घर में बच्चों को बढ़िया वाली शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा दीजिए, अच्छे अच्छे फन्ने का भागेंगे। और हमने भागते हुए देखा है, हमने भागते हुए देखा। जो कहते हैं चौधरी, हाँ, उन चौधरियों के छक्के छुटाए हैं। तो भैया आपने जो दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित जो लोग हैं वो आगे आए। अपने आप को जीना है तो मरना सीखो, डरना से कुछ नहीं होने वाला है। तो यही चीजें हैं इस देश के अंदर और कुछ नहीं है। जिसके पास सर होंगे, जिसका ज्यादा वोट होगा, वो अपनी बात को मनवा सकता है। चाहे कांग्रेस ने मनवाई हो, और आज सत्ता में बीजेपी और आरएसएस के लोग ताकत के साथ वंचित शोषितों को जो ना उनका शोषण कर रहे हैं। वो तो सबका विकास कर रहे हैं। कहाँ से विकास हो रहा है? कहीं कोई विकास नहीं है। आप बता दो तो विकास का एक पहलू बता दो, हम मान लेंगे आपकी बात को।